नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिवसेना से निकालने पर अब शिंदे गुट नाराज है। नोटिस गलत, हम जवाब देंगे, ये कहा है शिंदे गुट ने। और शिंदे गुट को निकाल दिया गया है, एकनाथ शिंदे को निकाल दिया गया है, जिसके बाद से अब शिंदे गुट में नाराजगी देखने को मिल रही है। कहा कि नोटिस गलत है, हम इसका जवाब देंगे। 5 लाख की और जो इंजर्ड हो गया था उनको 1 लाख की मदद की। इसको बोलते हैं नेता, इसको बोलते हैं सच्चा कार्यकर्ता। इलेक्शन कमीशन से कोई इंटीमेशन आया है अबाउट द शिवसेना का जो अभी तकरार है एकनाथ शिंदे जी के साथ में और उद्धव ठाकरे जी के साथ? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो एक डिफरेंट बॉडी है। आपका जो इलेक्शन रहता है उस पे इलेक्शन कमीशन उसको कंट्रोल करता है और इलेक्शन कमीशन में एक बहुत उच्च स्तरीय ये सोचना चाहिए कहीं हम महाराष्ट्र की जनता का तो अपमान नहीं कर रहे, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। और जिस लैंग्वेज में शिंदे साहब को ये खत मिला उसका जवाब हम जरूर देंगे। मैंने तो ऐसे बोला है कि उद्धव साहब कुछ भी बोले उनके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ऐसा खत आता है तो इस खत का तो जवाब देना ही पड़ेगा। इसके लिए आगे चल के कुछ लीगल ये लेना है तो वो भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लीगल खत भेजा गया है उनको जो किसी भी कानून में नहीं बैठता है। तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज भी वो हमारे पक्ष के भी नेता है। 55 MLA जो जीत के आए थे, 55 विधायक जो जीत के आए थे शिवसेना के सिंबल पे, उन्होंने सबने मिलके शिंदे साहब को अपना गठ नेता चुना था। तो वो पद तो कोई उनसे नहीं छीन सकता। और जिन्होंने ये छीनने की कोशिश की उसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, तो उसके बारे में हम कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहते। लेकिन बार बार ये चीजें हो रही है, आप जरा देखिए कि विश्वासदर्शक ठहराव आता है क्या। हमारी एक ऐसी परंपरा है कि जब भी अध्यक्ष और सभापति ये पद जब खाली होते हैं तो तुरंत उसकी इलेक्शन होती है। आज साल साल तक वो पद नहीं भरे जाते, तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और 1 साल के बाद उसका ये इलेक्शन हो रहा है। और जो नार्वेकर साहब जिनको बीजेपी ने अपना नॉमिनी करके अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया है, तो वो सबसे यंग स्पीकर ऑफ द हाउस रहेंगे। और ये खासियत है कि एक यंग लॉयर जो बहुत अच्छी तरह से विधानसभा के जो भी रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका इतनी अच्छी तरह से स्टडी कर लेता है कि अच्छे विधेयक का पुरस्कार 2-2, 3-3 साल तक कंटिन्यूअसली उनको मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने हैं, तो इतने यंग, देखिए अध्यक्ष ऑलवेज सीनियर मोस्ट रहता है, लेकिन ये महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक यंग अध्यक्ष आ रहा है जिन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, जिन्होंने पेशेंस दिखाई है। तो मैं इसके लिए नार्वेकर जी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि ऐसे तो होना चाहिए कि एक मत से अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। और दूसरी बात तो ये भी है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, ओरिजिनली उनका फैमिली का मूल स्थान भी वही है, वो सावंतवाड़ी से है। तो इसका भी मुझे गर्व है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से और मेरे खुद के गांव में रहने वाले आज ये सर्वोच्च पद पे जा रहे हैं, इसका भी मुझे अभिमान है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और शिंदे साहब और फडणवीस साहब ने दोनों ने मिलके एक अच्छा उम्मीदवार इस पद के लिए दिया है, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस इलेक्शन के लिए हम फ्लोर पे जाएंगे, वो जीत जाएंगे, इसका भी हमें कॉन्फिडेंस है। मुझे पूरा करने दीजिए। दूसरी एक चीज महाराष्ट्र में ये भी हो रही है कि जो हमारे सहयोगी है, जिसको हम लोग शिवसैनिक बोल रहे हैं, उनको एक, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ मंत्रालय से जुड़े हैं, दीपक हमारे साथ फडणवीस के घर से जुड़े हैं, और इंद्रजीत भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद का मैं रुक करना चाहूंगी सबसे पहले। विनोद, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दीपक केसरकर ने और नाराजगी जताई है, भाई शिंदे गुट नाराज है और साफ कहा है नोटिस गलत है, हम जवाब देंगे इसका।
देखिए, शिंदे गुट नाराज ही चल रहा है कि जिस प्रकार से जो नोटिस उन्हें मिल रहा है वो कह रहे हैं कि ये सही तरीके से नहीं है, नियम और कानूनों को ताक पर रखकर ये नोटिस उन्हें इशू हुआ है और इसका वो जवाब देंगे। उन्होंने ये भी बात कही कि एक नए जो विधानसभा के स्पीकर बन रहे हैं नार्वेकर, वो यंग लॉयर है और नया चेहरा है, तो उनके नेतृत्व में भी अच्छा काम वहाँ पर होगा। लेकिन जो नोटिस मिला है उस नोटिस का जवाब अब ये देंगे। देखिए, ये लड़ाई यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। अब ये लड़ाई काफ़ी लंबे आगे तक चलने वाली है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में भी अब लगातार इन लोगों को जाना ही पड़ेगा, चाहे वो एमवी हो या फिर शिंदे सरकार हो, ये दोनों वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। लेकिन जो नोटिस इशू हुई है इसको लेकर नाराज़गी खुद दीपक केसरकर जो प्रवक्ता है शिंदे गुट के, उन्होंने वहाँ पर वो नाराज़गी जाहिर की है। जी बिल्कुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि पहले कहा जा रहा था कि भाई आपकी सदस्यता रद्द कर देंगे, तमाम बातें, लेकिन उसके बाद जो शिंदे गुट है और एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर जो कहा और दीपक केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई जो वहां पर 16 विधायक हैं हम उनको व्हिप जारी करते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहा जाएगा एक पॉइंट है यहाँ पर। और अब ये भी देखने वाली बात हो कि इसमें आगे क्या कुछ होगा। देखिए, एक बात यहाँ पर है, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की, विधायकों को सूरत लेके गए, उसके बाद गुवाहाटी लेके गए, तब शिवसेना की तरफ से अब उन्होंने अपना नया गुट नेता चुना। तब संख्या सीमित थी, 20 के लगभग आसपास संख्या थी और उन्होंने एक नोटिस व्हिप इशू किया कि बैठक के लिए आइए। लेकिन बैठक के लिए कोई विधायक वहाँ पर नहीं गया, सिर्फ मुंबई में मौजूद जो उद्धव के विधायक थे वही गए। उसके बाद मामला आगे बढ़ा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पहुंचा है और अब मामला प्रलंबित है। अब यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। अब शिवसेना को डर ये सता रहा है कि कल विधानसभा के नए अध्यक्ष जब बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो नए विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो पुराने जो विधानसभा के उपाध्यक्ष ने जो नोटिस 16 विधायकों को जारी किया था उसे वो रद्द कर देंगे। और उसके बाद और एक बात यहाँ पर ज़रूरी ये भी है, अब शिंदे गुट के जो व्हिप है भरत गोगावले, वो नया व्हिप वहाँ पर जारी करेंगे और वो व्हिप जारी रहेगा। आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के जो 16 विधायक हैं उन 16 विधायकों के खिलाफ वो व्हिप रहेगा, उनको लिए व्हिप रहेगा। अगर उन्होंने उस व्हिप की अवमानना की और दोनों प्रोग्राम में, यानी विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव हो या फ्लोर टेस्ट हो, इन दोनों के खिलाफ अगर वो वोटिंग करते हैं तो उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। विधायक पद से भी उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है। और अगर उन्होंने दोनों तरफ अगर उन्होंने वोट दोनों प्रोग्राम में वोट नहीं दिए शिंदे सरकार के समर्थन में, तो ये इसकी सुनवाई फिर विधानसभा अध्यक्ष के पास होगी। विधानसभा अध्यक्ष नए के पास शिंदे गुट जाएगा, व्हिप जाएंगे और वो कहेंगे कि इन 16 विधायकों ने 2 कार्यक्रम में, यानी एक विधानसभा का अध्यक्ष पद का चुनाव हो और फ्लोर टेस्ट हो, इन दोनों कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ पर व्हिप का पालन नहीं किया है, तो इन 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल, यानी कि अभी फ्लोर टेस्ट है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी फ्लोर टेस्ट भी होना है, फडणवीस के घर के बाहर आप इस वक्त हैं, फ्लोर टेस्ट भी होना है, यानी कि क्या हम ये कहें कि अभी सियासी ड्रामा और भी बाकी है? क्योंकि जैसा कि विनोद ने कहा कि भाई अब फ्लोर टेस्ट होगा और वो 16 विधायक क्या करेंगे, क्योंकि उनको व्हिप जारी कर दिया गया है। अभी ये भी देखने वाली बात होगी और इस पर सबकी निगाहें होंगी। यही वजह है कि चिंता बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की दोनों बढ़ी हुई है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे देर रात को तकरीबन 3 बजे पहुंचते हैं मुंबई से गोवा। वहां पर बैठकों का दौर जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के घर पे तमाम जो बीजेपी महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता हैं मुंबई के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई विधायक जो हैं वो अंदर पहुँचे हुए हैं। लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है, ना सिर्फ फ्लोर टेस्ट को लेकर, यहाँ तक कि किन विधायकों को या फिर जो वरिष्ठ नेता हैं, जो विधायक हैं, उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिलना है। तो पोर्टफोलियो की लड़ाई भी आपस में लगातार चल रही है कि आखिर किसकी पाले में पोर्टफोलियो कितना जाता है। एकनाथ शिंदे गुट के खाते में कितना आता है और बीजेपी के खाते में कितना आता है। एकनाथ शिंदे के गुट में भी रस्साकसी चल रही है, क्योंकि 6 से 7 जो शिवसेना महाविकास आघाड़ी में विधायक रहे शिवसेना के, वो मंत्री वहाँ पर रहे हैं। और ऐसे में इनको यहाँ पर कितनी तवज्जो मिलती है, कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है। इसके साथ साथ जिन्होंने 25 से 30 सालों से शिवसेना में रह के यहाँ पर विधायक रहे और अब एकनाथ शिंदे गुट के हैं, तो आखिर उनको क्या
कुछ मिल रहा है? वो तो ऑलरेडी विधायक शिवसेना में थे, यहाँ पर भी आकर अगर विधायक ही रह गए तो आखिर उनको फिर फायदा क्या हुआ? यही सवाल शिवसेना लगातार पूछ रही है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे देर रात को कल फिर पहुंचे हैं गोवा और वहां पर बैठकों का दौर जारी था कुछ समय पहले। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ऐसे में लगातार उन सभी को मनाने की कोशिश की जा रही है कि आपको इसका भविष्य में फायदा मिलने वाला है। मतलब सभी को खुश रखने की कोशिश की जा रही है, संतुष्ट रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर 4 से 5 भी विधायक अगर एकनाथ शिंदे का गुट छोड़ते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा खतरा जरूर बढ़ जाएगा। टूट के जो आसार हैं वो शुरुआत उसकी वहां से हो जाएगी। यही वजह है एकनाथ शिंदे अपनी पैनी नज़र अपने उन तमाम गोवा में बैठे हुए विधायकों पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर बैठ के भी करते हैं तब भी उनका जो मन है वही लगा रहता है कि वो कहीं टूट ना जाए, क्योंकि शिवसेना अभी भी आपको बता दें कि हार मारने वालों में से नहीं है। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। भले ही वो बहुत ज़्यादा कुछ अब ना बोल रहे हो, शिवसेना ने भले ही अब बैकफुट पर आ गई हो और हार अपनी स्वीकार कर ली हो, लेकिन अभी भी वो मौके की तलाश में है कि फ्लोर टेस्ट में भी अभी भी 2 दिन बाकी है। खेल बहुत कुछ हो सकता है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर मुंबई अब तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि कहीं अगर संपर्क हो गया, क्योंकि शिवसैनिक जो होते हैं वो काफ़ी भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। बाला साहब के नाम पे, शिवसेना के नाम पर, मातोश्री के नाम पर, सेना भवन के नाम पर अगर एक बार ये अपनी जो अडिग हुए हैं उससे कहीं डगमगाए तो खेल महाराष्ट्र का पूरा फिर से एक बार बिगड़ जाएगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो आश्वासन दिया हुआ है अपने विधायकों के पकड़ को लेकर देवेंद्र फडणवीस को, और इस वजह से देवेंद्र फडणवीस ने इतना बड़ा कदम उठाया, और ऐसे में कहीं अगर खेल खराब हुआ तो फिर वही हाल हो जाएगी कि जिस तरह से 80 घंटे की सरकार बनी थी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बाद में, फिर वो पलटी मार गए। तो इस बार बीजेपी कोई चूक नहीं बरतना चाहती है। यही वजह है कि हर कदम पर फूक कर कदम रख रही है। यहाँ पर भी बैठकों का दौर जारी है, जहाँ पर पहुंचे हुए प्रवीण दरेकर से लेकर तमाम बड़े नेता और विधायक महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से। वहाँ पर लगातार एकनाथ शिंदे का जो लोग हैं वहाँ पर भी बड़ी बैठकों का दौर जारी है। तो हर तरह से मनाने की कोशिश की जा रही है, संतुष्ट करने की भी कोशिश की जा रही है और उत्साहित कर रखने की भी कोशिश की जा रही है कि इस लड़ाई में हमें आगे रहना है, क्योंकि मात्र ये 2.5 सालों का सवाल है और 2.5 सालों में अगर सरकार गिर जाती है तो भद्दगी बहुत ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस की भी होगी और शिवसेना से जिस तरह से बगावत ली है एकनाथ शिंदे और उनके गुट की भी होगी। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। और अब आपको समझाते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने कैसे मास्टर स्ट्रोक चला। आइए अब आपको समझाते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने कैसे मास्टर स्ट्रोक चला। तो शिंदे के जरिए यह संदेश देना चाहा, बीजेपी शिवसेना के खिलाफ नहीं, शिंदे के जरिए शिवसेना के कार्यकर्ताओं को साथ लाना भी एक बड़ा मकसद था। उधर शिवसैनिकों का उद्धव के प्रति मोह भंग करने की भी कोशिश की गई। एकनाथ शिंदे के जरिए उद्धव के नेतृत्व पर सवाल खड़े भी किए गए। शिवसेना पर ठाकरे परिवार की पकड़ को कमजोर करना यह भी एक बड़ा मकसद रहा। अब शिंदे को बाला साहेब का असली वारिस दिखाने की कोशिश भी की गई है और इसीलिए यह मास्टर स्ट्रोक चला गया। शिंदे को सीएम बनाकर हिंदुत्व से समझौता ना करने का भी संदेश यहां पर बीजेपी ने देने की कोशिश की। और इंद्रजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, बीजेपी ऑफिस के बाहर हैं आप और जाहिर है हर जगह गहमा गहमी का माहौल इस समय महाराष्ट्र में है और बीजेपी की खासतौर पर बात करें तो कहीं ना कहीं रणनीति वहीं से बन रही है। तो क्या कुछ तस्वीर है इस समय वहां की? जी बिल्कुल, रणनीति बीजेपी से बन रही है और चिंता भी सबसे बड़ी बीजेपी की है, क्योंकि सरकार में जो लीड लिया है बीजेपी नहीं लिया है। भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन जो सारा दरोमदार है, जो ज़्यादा एमएलए हैं वो भी बीजेपी के हैं। तो यही कारण है कि बीजेपी की जो चिंता है कि किस तरह से किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस है और उसी को लेकर जो माथापच्ची एक तरह से कहें शुरू हो चुकी है और उसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन बीजेपी दफ्तर में आज ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, इक्का दुक्का एमएलए आ रहे हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं उनको मालूम है कि अगर महाराष्ट्र में किसी को मिलना है तो उनको देवेंद्र फडणवीस से मिलना पड़ेगा और वहाँ पर ज़्यादा अपनी बातें रख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए क्या काम किया, क्या नहीं किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है बीजेपी को वो ये है कि कहीं जो शिंदे के साथ 2/3 से ज़्यादा विधायक हैं
शिवसेना की, वो उसमें से कुछ न टूट जाए। यही कारण है कि शिंदे कुछ दिन पहले लाना चाहते थे विधायकों को, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आप एन टाइम पे लाइए, आज देर रात हो सकता है या देर शाम उन विधायकों को जो गोवा में ठहरे हुए हैं उनको मुंबई लाया जाएगा। अब देखिए कि इतने दिनों से सरकार बन गई, मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया, कानून व्यवस्था उनके हाथ में, इसके बावजूद भी जो एमएलए हैं अभी भी गोवा में हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं बीजेपी को हल्का डर जरूर है कि एमएलए अगर मुंबई में आते हैं तो कहीं उसमें टूट न पड़ जाए। तो बीजेपी चाहती है कि हर हाल में शपथ ग्रहण तो हो चुका है, फ्लोर टेस्ट तक ये जो विधायक हैं सब साथ में रहें और कम से कम उनमें से कोई संख्या न घटे। हालांकि अभी देखकर ऐसा नहीं लग रहा है और नंबर्स गेम के हिसाब से देखें तो काफी अच्छी संख्या है बहुमत साबित करने के लिए जो ये नई सरकार बनी है। बिल्कुल, लेकिन डर एक ही है कि उसमें से अगर मन में डर है और हैं, इसीलिए अभी तक विधायक गोवा में